नमस्कार, फास्ट मनी के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। जी हां, आईपीएल यानी कि इंडियन प्रॉफिट लीग, जहां पर हम कुछ ऐसी कॉल्स बताते हैं जो आज इंट्राडे के लिए चुनी गई हैं आपके लिए और जहां पर अच्छा मोमेंटम बन सकता है बाजार की इस तेजी में, या फिर जहां पर खबरें गर्म नहीं है, बिकवाली की खबरें आई हैं तो स्टॉक्स में बिकवाली की कॉल भी दी जाएगी आपको। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं संदीप। लेकिन ये बता दो, कल चेन्नई का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर था आईपीएल में। वो तो उनका पहले मैच में भी काफ़ी शानदार था। जिस तरह से उन्होंने बैंगलोर के साथ प्रदर्शन किया था, काबिल तारीफ है। जिस तरह से धोनी अपनी टीम को लीड करते हैं, जिस तरह से भी कुछ वैसे ही है। तो फिर आप रहिएगा सतर्क, क्योंकि कुछ आएंगे यॉर्कर्स, कुछ आएंगे यहाँ पर आपके। कल आपका पहला मुकाबला था, आपने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। देखेंगे उसका परफॉर्मेंस भी देखेंगे कैसा है, लेकिन पहले पिच देख लेते कैसी, जो ग्लोबल संकेत है वो किस तरह के हैं, थोड़े से कंफ्यूज कर लीजिए। भारतीय बाजार अपनी चाल चलेगा। एसजीएक्स निफ्टी चाहे 30 पॉइंट नीचे शो कर रहा है, लेकिन फिर भी लाइफ हाई पे निफ्टी बैंक पहुंचता हुआ नजर आया, जिसकी उम्मीद नहीं थी। इनफैक्ट क्लोजिंग में बोल रहा हूँ, क्लोजिंग बेसिस पे लाइफ हाई लेवल्स थे। इनफैक्ट ये अभी तो 30,000 का लेवल क्रॉस होना बाकी, जो पिछले हमने छू लिया था। ये एक्सपायरी का इम्पैक्ट है क्या कि हम जो शॉर्ट्स बने थे पिछले 2-3 दिन में वो कवर होते हुए दिख रहे हैं, कवर हो रहे थे। और ये देखिए, लेवल्स कभी भी क्लोजिंग बेसिस पे नहीं दिखे। अब छोटा सा डिप भी आ जाता है, अपॉर्चुनिटी समझेंगे अगर कुछ डिप में मिल गया खरीदने के लिए तो। लेकिन फिर भी जिस तरीके की तेजी थी और जो लेटर हाफ में बनी, वो कमाल कर गई और जोरदार तेजी बैंकिंग स्टॉक में। 30,008 वो जादुई आंकड़ा है जो कि निफ्टी बैंक ने कुछ दिन पहले छुआ था। अब हो सकता है कि वो पार होता हुआ देखिए, एक्सपायरी का हफ्ता है। लेकिन हाँ, थोड़े से जो ग्लोबल संकेत है कंफ्यूज करते हुए दिख रहे हैं। कल यूएस और यूरोप के मार्केट्स ऊपर बंद हुए, लेकिन आज जो एशियन मार्केट की शुरुआत है मिली जुली देखने को मिली। हालांकि हैंग सेंग, जिसे हम काफ़ी कीनली वॉच करते हैं, अब लोअर लेवल से अच्छा रिकवर हुआ है। शंघाई में भी आधे % के आसपास की मजबूती है। केवल जापान के मार्केट यहाँ करीब 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। कल रजत, चिंता की वजह यह भी है कि कल डाउ आपको 141 अंक ऊपर जरूर नजर आएगा, लेकिन ऊपरी स्तरों से लगभग इतना हल्का भी हुआ है। 280 पॉइंट के आसपास की गेंस थे एक समय और 140 पॉइंट के आसपास की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। आंकड़े अच्छे नहीं आ रहे हैं यूएस में, और उसके साथ साथ जो ग्लोबल ग्रोथ की चिंताएं हैं वो कितनी हावी होती हैं, ये देखने लायक बात होगी। तो चलिए, यहाँ पर इंटरनेशनल संकेत काफी मिले जुले हैं। अमेरिकन मार्केट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग थी, लेकिन एशिया बाजार से मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं। अच्छा परफॉर्मेंस, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, वो फटाफट से देख लेते हैं कि कहाँ पर एक्शन तेज हुआ और कहाँ पर कॉल्स में जो नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग दी गई थी उनका परफॉर्मेंस। देखिए, तेजी बनाने की तमाम कॉल्स थी। टाइटन, एचडीएफसी स्टैंड लाइफ और चंबल फर्टिलाइजर, सभी स्टॉक्स में अच्छे रिटर्न्स मिले और इनफैक्ट ये धीरे धीरे खरीदारी हुई है। टाइटन में लोअर लेवल से बहुत स्मार्ट रिकवरी लेटर हाफ में करके गया था और चंबल फर्टिलाइजर में भी स्ट्रॉन्ग मूव। वैसे भी फर्टिलाइजर पैक अच्छे एक्शन में रह सकता है अगले कुछ दिनों तक। बीईएमएल और साथ साथ कैनफिन होम्स, यहाँ पर भी खरीदारी होती हुई नजर आई। तो बिल्कुल चेन्नई जैसा परफॉर्मेंस आपका लग रहा है, दमदार। मतलब 5 शेयर अगर 10 में से इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो पूरी टीम ही जादुई तरीके से परफॉर्म करती हुई दिख रही है। आपके भी लगभग पहला मुकाबला था और इतना अच्छा प्रदर्शन, और ऊपर से खरीदारी की कॉल। ऐसी मार्केट में जहां पर शुरुआती संकेत ही आपके फेवर में ना हो तो ठीक है। यहाँ पर एक दिन पिछड़े थे, एक दिन गिरावट थी, उसके अगले दिन एकदम से खरीदारी हो गई। आज बहुत मिले जुले संकेत है, देखते हैं आज का परफॉर्मेंस कैसा। चलिए, हमने भी अच्छा परफॉर्म ही किया था, ऐसी बात नहीं है। कांटे की टक्कर दी थी। एमईपी इंफ्रा 2% ऊपर बंद हुआ। एचओईसी बताया गया था 1.5% की गेंस यहाँ भी देखने को मिले। और माइंट्री उम्मीद ये थी कि बायबैक आ जाएगा, आया नहीं, लेकिन फिर भी 1% की तेजी के साथ ये 950 के जो स्तर हैं उसी के आसपास बंद होता हुआ दिखा। और एचपीसीएल में खरीदारी की राय थी। मदरसन सुमी भी अपने टारगेट अचीव करके गया आधे % की गेंस के साथ। और प्रभात डेयरी सेकेंड हाफ में यहाँ पे अच्छे खासे गेंस देखने को मिले। शुरुआत कमजोर हुई थी, लेकिन लोअर लेवल से स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली और 3% की मजबूती के साथ स्टॉक में जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली है। आज कैसे शुरुआत करेंगे रजत? आज तो पिच कंफ्यूजिंग लग रही है। कोई बात नहीं, लेकिन जहां पर कंफ्यूज नहीं होना है वो है बैंकिंग स्टॉक्स। अगर नीचे मिल गए तो बहुत बेहतर, नहीं मिले तब भी आप धीरे करके खरीदारी कर सकते हैं। कल तो गिरे थे। कौन सा बैंकिंग? एचडीएफसी बैंक देखिए आप, लोअर लेवल से जिस तरीके के पीएसयू बैंक की बात नहीं, वो भी चढ़े थे कल के सत्र में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड कर गया था कल, बहुत स्मार्ट गेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिले थे। यूनियन बैंक में तगड़ी रफ्तार थी। अक्रॉस द बोर्ड बैंकिंग सेक्टर ऐसे में फ्लेवर है मार्केट का। एचडीएफसी बैंक, लाइफ हाई, इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में शामिल करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी चुन सकते हैं। कोई भी बैंकिंग स्टॉक्स में पोर्टफोलियो में बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अगर आपको ये निजी क्षेत्र के बैंक्स रखने हैं तो यहाँ पर आप रडार पर रखें एचडीएफसी बैंक, साथ ही साथ यस बैंक और इसके अलावा इंडसइंड, डीसीबी। ये तमाम जो स्टॉक्स हैं ये निचले स्तरों से बहुत स्मार्टली इस सीरीज में रिटर्न देते चले जा रहे हैं। और जिन लेवल्स पे क्लोजिंग दी है एचडीएफसी बैंक ने, आज तक तो दिखाई नहीं दी वो लेवल्स, लेकिन 2340 2350 तक के लेवल्स के लिए स्टॉक पे अभी बेट लगाई जा सकती है। और 2300 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और कल जो निफ्टी बैंक की, जो मैं बोल रहा हूँ, रिकवरी हुई थी लोअर लेवल से, पहले दिन में तेज था, लेकिन उसके बाद एकदम से 300 साढ़े 300 पॉइंट्स का जो बाउंस था वो सिर्फ एचडीएफसी बैंक के बलबूते आया था। बहुत स्मार्ट गेंस दिए थे। आज इस स्टॉक शुरुआती सत्र में ही रडार पर रहेगा। इसके अलावा एक और स्टॉक है बजाज फाइनेंस।
जहां पर अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है वो बजाज ग्रुप के समूह के दोनों ही स्टॉक्स, बजाज फाइनेंस और साथ साथ बजाज फिनसर्व है। दोनों ही स्टॉक्स में अच्छे रिटर्न्स अभी भी पोटेंशियली मिल सकते हैं। 2970 आज के दिन का एक टारगेट रहेगा और 2920 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। लेकिन बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व अगले कुछ दिन जब तक एक्सपायरी नहीं कटती तब तक ये दोनों जो स्टॉक्स हैं आपके रडार पर रहने चाहिए। कल तो आपने यॉर्कर के साथ शुरुआत करी थी रजत, आज कोई यॉर्कर या फुल टॉस नहीं उतारा आपने? नहीं, इसके बाद वाला शेयर जो है वो फुल टॉस है, लेकिन ये दो स्टॉक्स क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में से मूव हुए इसलिए शुरुआत इन दोनों सेक्टर। आप बहुत तेजी कर रहे हैं, मैं उसके सामने एक यॉर्कर डालने वाला हूँ। पहले शुरुआती यॉर्कर से है, आप थोड़ा सतर्क हो जाइए। माइंट्री वो स्टॉक है जिसमें आज आप बिकवाली करके चल सकते हैं। मेरा यॉर्कर शेयर इसलिए है क्योंकि कल बोर्ड बायबैक के ऊपर फैसला ले सकता था, ऐसी खबरें थी बाजार में और बाजार उम्मीद करके चल भी रहा था कि अगर एलएनटी की बिड को इनको काउंटर करना है, उन्हें रोकना है हॉस्टाइल टेकओवर से, तो बायबैक का रास्ता हो सकता है और अच्छे खासे प्रीमियम पे ये बायबैक स्टॉप लॉस रिवाइज करेंगे ये 950 के आसपास, क्योंकि नीचे ही खुलेगा ये, इसलिए मैंने 950 का, हाँ कल 950 की क्लोजिंग है इसीलिए मैंने 950 का ये स्टॉप लॉस दिया है, क्योंकि खुलेगा नीचे ही तो उस हिसाब से ये स्टॉप लॉस दिया है लेवल देख के कल का। और बायबैक आना था, प्रीमियम पे आना था, ऐसी बहुत सारी उम्मीदें थी। स्टॉक लोअर लेवल से रिकवर भी हुआ इसी उम्मीद में कि बायबैक का जो प्राइस आएगा वो अच्छे खासे प्रीमियम पे आएगा कि काउंटर कर सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ जो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आ रही है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, वो तो 761 तक के टारगेट दे रहे हैं, अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं वो। और वो ये भी कह रहे हैं कि दोनों ग्रुप्स के बीच में जो दिक्कतें हैं, जो तनातनी है, उससे भी इनके ऊपर कहीं ना कहीं इंपैक्ट साफ तौर पे देखने को मिलेगा। तो आज शुरुआत ही कमजोर होनी है, इसलिए मैंने पहले ही यॉर्कर डाल दिया। ये 910 का टारगेट होगा आज के लिए, 950 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए, खुलने पे ही कमजोर हो सकता है, इसलिए 950 का स्टॉप लॉस दिया है आपको। लेकिन एक स्टॉक का जो कि आज स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत रह सकता है, वो है बोदल केमिकल का। देखिए इनके जो प्रमोटर्स हैं वो ओपन मार्केट से खरीदारी करते हुए दिखते हैं। बीते अगर आप 3 से 4 दिन जब मार्केट्स गिरा है तो उसमें अगर आप देखें स्टॉक करेक्ट हुआ तो प्रमोटर ने लोअर लेवल्स पे अक्यूमुलेट किया, यानी कि हर गिरावट पे उन्होंने स्टॉक में खरीदारी करी है। अगर आप 22 से 25 मार्च का डेटा देखें, आंकड़े देखें, तो प्रमोटर ग्रुप हैं भाविन पटेल, उन्होंने 8 लाख शेयर इस कंपनी के अक्वायर करे हैं। तो ये दर्शाता है कि हर लोअर लेवल्स पे प्रमोटर यहाँ पे खरीदारी करने को तैयार है, उनका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है स्पेस को लेके। और वैसे भी केमिकल स्पेस की जो कंपनीज है रजत, उनके वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। तो उस लिहाज से सुपर 6 में पहला यॉर्कर था माइंट्री और दूसरा खरीदारी कराया है बोदल केमिकल पे। 130 का लक्ष्य, 119 का स्टॉप लॉस। अच्छा, जो फुल टॉस शेयर की मैं बात कर रहा था, यानी कि ऐसा शेयर जहां पर तगड़ी रफ्तार देखने को मिली और मिल भी सकती है अब आने वाले समय के लिए, वो है पेज इंडस्ट्रीज। देखिए इस ग्रुप इस सेक्टर से जो भी कंपनियां थी, पेज इंडस्ट्रीज, साथ साथ रूपा, लवेबल, इन तमाम स्टॉक्स में कल के सत्र में एक्शन जोरदार था। और पेज इंडस्ट्रीज तो पिछले 6 महीने से जो बाजार को लैग कर रहा था, अंडर परफॉर्म कर रहा था, लोअर लेवल से बहुत स्मार्ट रिकवरी दिखा रहा है और वो भी ठीक एक्सपायरी से पहले। 25,500 ये अगले आपका टारगेट रहना चाहिए और 24,720 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। पेज इंडस्ट्रीज आज भी चल सकता है, बतौर फुल टॉस शेयर मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है। इसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर, कल भी उतारा गया था ये शेयर, लेकिन आप ये देखिए कि इस समय जो बाजार का मूड है उसमें फर्टिलाइजर पैक भी अब कहीं ना कहीं शामिल हो गया, जिसमें चंबल फर्टिलाइजर और आरसीएफ, इन दोनों स्टॉक्स में कल के सत्र में खरीदारी हुई। एक और स्टॉक था जीएनएफसी, जिसमें कल के सत्र में मूव बहुत पॉजिटिव था। चंबल आज भी खरीद सकते हैं आप, 170 का टारगेट रहेगा, 163 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर इस पे भी खरीदारी की जा सकती है। अच्छा, एक स्टॉक है ओरिएंट एब्रेसिव्स का। देखिए जब भी इस स्टॉक की बात होती है, कोई खबर आती है, इसमें मूव बहुत स्विफ्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ट्रेडर्स का फेवरेट है, छोटा टिकट साइज है। और यहाँ पे आप देखिए जो प्रमोटर ग्रुप हैं मनन चेतन शाह, उन्होंने 22 मार्च को 10 लाख शेयर इस कंपनी के अक्वायर किए हैं। तो पिछली बार भी मुझे याद है जब भी इसे रिकमेंड किया जाता है तो मूव काफ़ी तेज़ देखने को मिलता है जब अच्छी खबर आती है। और आज भी एक ऐसा ही दिन है जब हो सकता है कि जो मूव है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। और आज अगर बाजार सपोर्ट कर गया तो स्टॉक 10% तक की चाल भी ऊपर की ओर दिखा सकता है। 26 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 29 रुपये ये ऑन द हायर साइड टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ वोखार्ड एक स्टॉक है जो कि वायदा बाजार में भी आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। अब जो न्यूज़ फ्लो है वो भी स्टॉक को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकता है। आयरलैंड और यूके के जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं उनसे इनको क्लीन चिट क्लियरेंस मिला है, जीएमपी सर्टिफिकेट मिला है। इनकी औरंगाबाद की जो इकाई है उसके लिए इनको ये जीएमपी सर्टिफिकेट यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का जो सर्टिफिकेट मिला है वो एक राहत की बात है। जांच के बाद अगर कोई गड़बड़ी ना पाई जाए, राहत जीएमपी सर्टिफिकेट मिलता है तो ये वोखार्ड जैसे स्टॉक के लिए, खासतौर पर जिनके लिए औरंगाबाद इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आज एक बड़ी तेजी का जरूर सत्र हो सकता है। 440 रुपये ये टारगेट होगा, 418 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। अच्छा, साथ ही साथ जो अगला शेयर है वो है बॉम्बे बर्मा, जिसमें आपको नजर रखनी है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटानिया कल के सत्र में लोअर लेवल से रिकवर कर रहा था, निफ्टी का हिस्सा बनने जा रहा है, 29 मार्च से एचपीसीएल को रिप्लेस करेगा। लेकिन पेरेंट कंपनी है ब्रिटानिया और साथ ही साथ बॉम्बे डाइंग की। और आज हम स्पेशल शो जो कर रहे हैं 10:30 बजे, उसमें यही बता रहे हैं कि पेरेंट कंपनियों की आखिरकार वैल्यूएशन कैसे निकाली जाए, हाँ होल्डिंग कंपनी जो है उनकी वैल्यूएशन कैसे निकाली जाए और कौन सी कंपनियां जो है वो बाजार में अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे इस समय उपलब्ध हैं। बॉम्बे बर्मा, इस पे बेट लगाई जा सकती है। 1290 का एक टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 1245 का लगाकर चले। स्पेशल जो शो जो है वो 10:30 बजे है, रिसर्च गुरुकुल,
उसको भी देखना ना भूलें। इसके अलावा आप जो गूगली शेयर जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है एसीसी। देखिए कल के सत्र में तो बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर गया मार्केट्स को, मार्केट्स तेज थे, ये स्टॉक नहीं चल रहा था, लेकिन अब जो आज रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की उसमें सीमेंट स्टॉक्स को अपग्रेड किया गया है, जिसमें एसीसी को अपग्रेड करके खरीदारी की राय दी है गोल्डमैन सैक्स ने। और लक्ष्य देखिए 1470 का लेकर चल रहे थे पहले, लेकिन अब 1770 के लक्ष्य के लिए एसीसी पे खरीदारी की सलाह है। और अल्ट्राटेक सीमेंट पे भी 4200 का लक्ष्य है। श्री सीमेंट उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है, तो तमाम स्टॉक्स हो सकता है कि लोअर लेवल से रिकवर कर जाएं। एसीसी 1595 से 1600 का टारगेट है, 1558 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। पीवीआर अगला शेयर है मेरी लिस्ट में। हालांकि हम हफ्ते के मध्य में खड़े हैं, लेकिन फिर भी वीकेंड के आसपास अब अगर आप देखें इनमें एक्शन काफी स्ट्रांग देखने को मिलता है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली फ्रांस ये हफ्ते के शुरुआत में ही इसमें काफी एक्टिव होता हुआ दिखा है। कल अगर आप देखें जो ब्लॉक डील हुई है उसमें करीब 3.25 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर किए गए हैं मॉर्गन स्टैनली फ्रांस की ओर से। 1573 ये प्राइस है जिनके आसपास उन्होंने ये खरीदारी करी, और उन्हीं लेवल्स के आसपास ही आप देखिए क्लोजिंग भी कल के सेशन में देखने को मिली है। लोअर लेवल से अगर आप देखिए 1100 साढ़े 1100 के आसपास के जो लोज बनाए थे वहां से अच्छा खासा रिकवर हो चुका है। और इन लेवल्स पे भी अगर विदेशी निवेशक इस स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से और भी अपसाइड की गुंजाइश आप लेके चल सकते हैं। 1600 रुपये तक के टारगेट आज ही आ सकते हैं। 1552 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। और इसके साथ साथ रजत एक फुलटॉस एक छक्के मारने वाला जो शेयर है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो है आरबीएल बैंक का। मुझे पता है आपकी नजर भी थी स्टॉक पे, अगर मैं नहीं शामिल करता मेरे को तो कोई भी निजी बल्ले में तो खरीद लो तो इस समय तो खरीदने लायक हैं सभी के सभी स्टॉक्स। और आरबीएल बैंक तो वैसे भी बहुत स्मार्ट रिकवरी। अच्छा, बैंक्स कल चले क्यों, ऐसा हुआ क्या है कल इनफैक्ट वो जो हम स्वैप बात कर रहे थे डॉलर स्वैप की, एक तो वो तारीख थी जब आरबीआई ने इंप्लीमेंट करना था और कल से इंप्लीमेंट हो गया। 3 साल की विंडो ओपन हो गई है बैंकिंग सिस्टम के लिए, तो लिक्विडिटी से कंसर्न थोड़े कम होते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्यों चला निफ्टी बैंक ये तो किसी को नहीं पता। इस बार बहुत लोग फंसे हैं निफ्टी बैंक में, इस सीरीज में कमाल करके गया। तो जो भी कंपोनेंट है निफ्टी बैंक का बेट लगाइए उस पर आप एक्सपायरी से पहले। चलिए, निजी बैंक ज्यादा शामिल हैं निफ्टी बैंक में और आरबीएल बैंक हो सकता है कि बैंकों के साथ साथ चलता हुआ दिखे, क्योंकि ब्लैक रॉक ने यहाँ पे खरीदारी करी है। प्राइवेट इक्विटी कंपनी गाजा कैपिटल से उन्होंने हिस्सा खरीदा है। 15 से लेकर 22 मार्च को ब्लॉक डील के जरिए जो खरीदारी है वो की गई है, तो उसका इंपैक्ट आज हो सकता है आरबीएल बैंक पे आता हुआ देखिए। 675 ये आपको टारगेट्स देखने हैं। ये जब छक्के चौके लगाएगा तो 675 680 तक के जोन तक भी आएगा, और 646 रुपए का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। अगला शेयर है चोला इन्वेस्टमेंट्स। देखिए कल जो थीम थी मार्केट की वो था बैंकिंग और साथ साथ एनबीएफसी स्टॉक्स, जहां पर एक्शन तेज हो रहा था। अब इसमें चोला इन्वेस्टमेंट एक ऐसा स्टॉक है जहां पर तेजी बन सकते हैं, दूसरा पिरामल एंटरप्राइजेस भी है। दोनों ही स्ट्रक्चर्स ठीक हैं। बेट लगाएं यहाँ पर एक्सपायरी से पहले स्टॉक पे 1420 के टारगेट के लिए 1370 का स्टॉप लॉस चोला इन्वेस्टमेंट पे फॉलो करना होगा। और साथ ही साथ वीआईपी इंडस्ट्रीज, ये जो खपत से जुड़ी कंपनियां ये फिर से चल पड़ी हैं मार्केट्स पर। वीआईपी इंडस्ट्रीज पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बाजार की तेजी में शामिल हो रहे हैं। 485 का लक्ष्य आज और 460 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। अच्छा, फैबुलस 4 में ना आपने एक्सपायरी की बात करी है, तो मैं भी 2 शेयर ऐसे चुन के लाया हूं जो कि एक्सपायरी के चलते ही एक्शन में रहेंगे। अब से लेके एक्सपायरी तक कुछ शॉर्ट कवरिंग का मूव आ सकता है, और इनफैक्ट वो देखने को मिल भी रहा है। कैस्ट्रॉल एक पहला शेयर है जिसमें आप देखिए कल भी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी, और आज भी हो सकता है एक्सपायरी से पहले शॉर्ट कवरिंग का मूव स्टॉक को ड्राइव करता हो दिखे। 170 रुपए का टारगेट आज के लिए, 161 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। और सेल एक और मजबूत स्ट्रक्चर है, 56 रुपए तक के टारगेट पहले सुझाए जा रहे थे, उसके बाद स्टॉक करेक्ट भी हो गया, 50 रुपए के आसपास आ गया। कल ये फिर से इसमें मूव शुरू हुआ है, और इनफैक्ट कल यहाँ पे भी अगर आप देखें तो शॉर्ट कवरिंग काफी हावी होती हुई दिखी थी स्टॉक पे। 2% की मजबूती थी, और आज अगर और सहारा मिला तो 52-53 रुपए तक की चाल भी आ सकती है। आप 50 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। एक सेक्टर ऐसा है जहां पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ट्रेडर्स को। हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा टूट चुके हैं स्टॉक्स, लेकिन फिर भी यॉकर शेयर उतारता हूं अशोक लेलैंड, जहां पर कल के सत्र में भी डेटा नेगेटिव पड़ता हुआ नजर आया था। अब वो बात सही है कि लगातार टूटता स्ट्रक्चर है, लेकिन जब तक अंडर परफॉर्म करेगा, कोई रिवर्सल का संकेत नहीं मिलेगा, तब तक तो खरीदारी होगी नहीं। 82 रुपए के टारगेट के लिए इसको बेचा जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बिकवाली पहले ही बहुत ज्यादा हो चुकी है, और अभी तो मंथली सेल्स नंबर्स का हम इंतजार कर रहे हैं। तो 88 का स्टॉप लॉस रखें और 82 का लगा लीजिए अशोक लेलैंड पे एक टारगेट। इसके अलावा बीएफ इन्वेस्टमेंट यहां पर जरूर नजर रखें, क्योंकि ये जो कल्याणी ग्रुप के स्टॉक्स हैं, बीएफ इन्वेस्टमेंट और यूटिलिटीज, ये दोनों ही स्टॉक्स में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, और हो सकता है कि आज भी ये बाजार पे पकड़ मजबूत करे। कंपैरेटिवली बीएफ यूटिलिटीज से अभी कम चला है ये स्टॉक, लेकिन आप ये देखिए मेजर इन्वेस्टमेंट है इसका भारत फोर्ज में। 272 का एक टारगेट रखें बीएफ इन्वेस्टमेंट, आज के लिए 257 का होगा एक स्टॉक। अच्छा, आपने कहा ऑटो स्टॉक्स में ट्रेडर्स का सहारा या तो फिर कॉन्फिडेंस है वो नहीं बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक स्टॉक है मारुति, केवल एक्सपायरी के लिहाज से ही, क्योंकि इसमें शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट पूरे सेक्टर में अगर आप देखें कॉन्फिडेंस नहीं है तो शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। एक्सपायरी से पहले शॉर्ट कवरिंग के लिए केवल स्टॉक में इंटरडे के लिए आप यहाँ पे उतर सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग का मूव रहा तो 6700 रुपये तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। 6500 ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे स्ट्रिक्टली मारुति सुजुकी में फॉलो करके चलना है आज के लिए इंटरडे बेसिस के लिहाज से। और अब वक्त है आज का गूगली शेयर उतारने का। मेरी ओर से जो गूगली है
वो एक फार्मा क्षेत्र की कंपनी है, स्ट्राइड्स फार्मा। देखिए गूगली इसलिए उतारा जा रहा है क्योंकि एक बड़ा अपग्रेड आया है स्टॉक को लेकर मैक्वेरी की ओर से। उन्होंने रेटिंग बढ़ाकर आउट परफॉर्म कर दी है और टारगेट देखिए रजत पहले 486 था, अब उसे बढ़ाकर सीधा 532 रुपये कर दिया है। अमेरिकन मार्केट से मार्जिन को सहारा मिल रहा है, मजबूत पाइपलाइन है और मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है यूएस के मार्केट्स में और अफ्रीका में भी मार्जिन में बढ़त का अनुमान किया जा रहा है। तो स्ट्राइड्स फार्मा हो सकता है कि आज स्टार परफॉर्मर बनता हो देखिए, क्योंकि अगर बाजार में कुछ भी अगर इधर उधर गड़बड़ होती है एक्सपायरी से पहले या ग्लोबल संकेतों के चलते, तो फिर जो फार्मा डिफेंसिव नेम्स हैं वही गूगली के तौर पे उभर के सामने आएंगे। 460 रुपये का लक्ष्य, 440 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। चलिए फटाफट से देखते हैं। रिकैप शुरुआत मैंने की है एचडीएफसी बैंक के साथ, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी बैंक के कभी भी ये लेवल्स दिखाई नहीं दिए जो कि कल क्लोज हुए थे। एचडीएफसी बैंक की वजह से मूव आया था, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, यस बैंक, ये तमाम स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, खरीद कर चल सकते हैं कोई भी डिप मिल गया तो। बजाज फाइनेंस एक और स्ट्रक्चर जो बहुत मजबूत है, एक्सपायरी से पहले इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। पेज इंडस्ट्रीज बतौर फुल टॉस आज के सत्र में शामिल है, कल कमाल कर गया था ये सेक्टर, आज भी हो सकता है कि पेज इंडस्ट्रीज पे मूव पॉजिटिव पड़े, तो 25,500 का टारगेट है, 24,720 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। चंबल फर्टिलाइजर और बाकी के एग्री शेयर्स पे नजर रखें, अच्छी तेजी बन रही है चंबल और आरसीएफ जैसे स्ट्रक्चर्स में। और बॉम्बे बर्मा, ब्रिटानिया हिस्सा बनेगा निफ्टी का क्योंकि एचपीसीएल को रिप्लेस कर रहा है, बॉम्बे बर्मा है पेरेंट कंपनी, तो कहीं ना कहीं इस पे भी इंपैक्ट आ सकता है। 1290 का टारगेट, 1245 का स्टॉप लॉस। और एसीसी, आज गोल्डमैन सैक्स की पॉजिटिव रिपोर्ट है, अपग्रेड करके उन्होंने बाय रेटिंग दी है और 1770 के टारगेट के लिए उन्होंने बोला है कि इसको खरीदा जा सकता है। इसके अलावा जो अगला स्टॉक है वो है चोला इन्वेस्टमेंट और वीआईपी इंडस्ट्रीज, दोनों ही स्टॉक्स में अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन जॉकर शेयर है अशोक लेलैंड जहां पर बिकवाली करके चल सकते हैं। और बीएफ इन्वेस्टमेंट, यहां पर 272 का टारगेट है, 257 का स्टॉप लॉस। कल्याणी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हो गई। सुपर 6 में पहला शेयर जो मेरी लिस्ट में था वो एक यॉर्कर था, माइंडट्री, जिसने बायबैक पर फैसला टाल दिया है, नहीं लिया है, कैंसिल कर दिया है। 910 रुपए तक की जो गिरावट है स्टॉक में हो सकती है। बोदल केमिकल और ओरिएंट एब्रेसिव यहाँ पे प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं ओपन मार्केट से। बोदल केमिकल 130, अब ओरिएंट एब्रेसिव में 29 रुपए का टारगेट होगा। वोकार्ड को जीएमपी सर्टिफिकेट मिला है, 440 रुपए का लक्ष्य होगा आज के लिए। पीवीआर में मॉर्गन स्टैनली फ्रांस ने खरीदारी करी है, 1600 रुपए का टारगेट प्राइस। और फुलटॉस शेयर है आरबीएल बैंक, 675 रुपए का टारगेट है। यहाँ पे भी ब्लैक रॉक ने खरीदारी करी है 15 से 22 मार्च के बीच में। इसके अलावा फैबुलस 4 में पहला नाम था कैस्ट्रॉल का, और साथ में है सेल, जो कि शॉर्ट कवरिंग के चलते आज काफी ज्यादा एक्शन में रह सकते हैं। और मारुति को भी अगर शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला तो 6700 रुपए तक की चाल आज देखने को मिल सकती है। और गूगली शेयर है स्ट्राइड्स फार्मा, अपग्रेड आया मैक्वेरी का, उसके दम पे 460 रुपए तक की चाल आ सकती है, 440 का स्टॉप लॉस रखती है। चलिए, लेकिन आज एशियन मार्केट से काफी कंफ्यूजिंग संकेत मिल रहे हैं। अभी भी 23 अंकों की गिरावट एसजेएक्स निफ्टी पे देखने को मिल रही है। और कल की रिकॉर्ड क्लोजिंग के बाद निफ्टी बैंक की चाल कैसे रहेगी, अनिल जी बताएंगे आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी है।